19 से 20 साल इनकी उम्र है और इनको भी देह व्यापार में धकेलने का प्रयास कासिम नगर में हो रहा था। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। गलत धंधा करने वाली औरतों से ईश्वर ही बचाए। अगर हम उर्दू में बोले तो खुदा ही बचाए। और अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो क्योंकि इनके पास अपनी औरत शक्ति तो है ही, तो ये उसके तहत लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उसमें लोगों को फंसाते हैं, ट्रैप करवाते हैं। रेप के केस भी शायद इन लोगों पर डलवा दिए जाते हैं और अगर कोई लड़की बोले तो उसके ऊपर भी गलत गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ताकि उनका जो धंधा है वो कभी ना रुके और ये जैसे फल फूल रहा है, जैसे वो चल रहा है, चलता रहे। और इसमें कई सारे बच्चे जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है। कासिम नगर के अंदर पिछले कुछ समय से हमने भी इसके ऊपर काफ़ी रिपोर्ट्स की हैं और कहा कि कासिम नगर के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो रहा है और यहाँ पर नशे का व्यापार भी हो रहा है। कुछ लोग भी वहां पर खुलकर सामने आए, लेकिन उस तरह से लोग नहीं आए जिस तरह से लोगों को आना चाहिए। काफी डर और खौफ का वातावरण वहां पर रहता है। हम स्वयं भी कासिम नगर के अंदर गए हुए हैं और हमने जो वहां पर फील किया है तो वो डर इस बात का है कि अगर हमने बताया तो हो सकता है कल कोई लड़की हमारे घर पर भेज दी जाए और फिर हम पर आरोप ये लगे कि हमने सेक्सुअल हरासमेंट की है या कोई और केस, रेप का केस जो है वो बना दिया जाए। इसलिए डर खौफ है। लेकिन एक लड़की है, इनकी उम्र हम आपको बताएं जो इन्होंने हमें बताई है, 19 से 20 साल इनकी उम्र है और इनको भी देह व्यापार में धकेलने का प्रयास कासिम नगर में हो रहा था। मामला क्या है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम शमीम अख्तर है। आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कासिम नगर के अंदर आप वहीं रहती हैं, कहाँ रहती हैं? जी, मैं कासिम नगर के अंदर ही रहती हूँ। वहीं पर कि आपकी कोई फैमिली कहीं और से आई हुई? हम बेसिकली कटरा से हैं और शादी मेरी हुई है इधर कासिम नगर में ही। अच्छा, शादी हुई है। जी आपको कोई बच्चा भी है? जी, मेरा कोई बच्चा नहीं है अभी। अच्छा, क्या मामला है? कौन आपको देह व्यापार में धकेल रहा है और क्या इसकी आपने कंप्लेन की है? जी, मैंने इसके खिलाफ कंप्लेन भी की है और वो बताया भी है पुलिस स्टेशन में। जी, मामला क्या है जरा? मामला ये है कि ये अभी 10-15 दिन पहले उधर ही कासिम नगर की एक लेडीज है, उसका नाम सवरना है और उसने मेरे को अपने घर पे बुलाया। बुलाने के बाद 1-2 बार उसने मेरे को बुलाया, पहले ऐसे ही बुला के मेरे को कमरे में बिठाया इसने और मेरे साथ एक और लड़की थी। मुझे ये नहीं पता था वो कौन थी, इसकी क्या लगती थी, क्या नहीं लगती थी। हम दोनों को ये लेके गई ऊपर वाले रूम में, तो उधर इसने 3-4 लड़के बिठाए हुए थे। लड़कों को दिखाया कि देख लो आपने कौन सी लड़की के साथ मिलना है और मैंने इसको साफ मना कर दिया कि मैंने गलत काम नहीं करना, आप ये क्या करवा रहे हो मेरे से। फिर इसने बोला कि अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। मैंने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपने पैसे मांगे थे इससे? तब मैंने नहीं मांगे थे, मैंने उस टाइम पैसे नहीं मांगे थे। उस टाइम इसने मेरे को सिर्फ ऐसे ही बुलाया, मुझे नहीं पता था तब ये गलत काम करती है, मुझे तो उसी दिन पता चला था। स्वर्णा को आप पहले कब से जान रहे थे? ये तकरीबन मुझे 1.5 महीना हो गया। आप 1.5 महीने से ही स्वर्णा को जान रहे हैं कि स्वर्णा जो है ये कोई लेडी? जी जी, मैं 1.5 महीने से जानती हूँ, उससे पहले मैंने इसको नहीं जाना कभी भी नहीं। कासिम नगर के अंदर कितने साल हो गए आपको आए हुए? मेरे को तकरीबन कासिम नगर में हो गया 6-7 महीने हो गए, 7-8 महीने। आज से कोई 5-6 महीने पहले हमने एक खबर चलाई थी कि कासिम नगर के अंदर इसी तरह का प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है वहां पर। तो उस समय आपने वो खबर नहीं देखी थी? खबर देखी थी लेकिन ये नहीं पता था हमें कि ये लेडीज है वो। अच्छा। जी, खबर हमें पता था ये आपने खबर चलाई, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये औरत है, इस औरत के बारे में चलाई। अच्छा, आपको 1.5 महीने पहले पता चला? मुझे 1.5 महीने पहले पता चला कि ठीक ये है। औरत गलत है। जी, अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने कमरे में बुलाया आपको? कमरे में बुलाया, बुलाने के बाद इसने लड़कों को दिखाया, दिखाने के बाद इसने फिर बोला लड़कों को कि 2 लड़कियां हैं मेरे पास आज, बाकी वाली लड़कियां नहीं आई है, वो कल आएंगी, तो इनमें से देख लो किससे मिलना है। तो फिर मैंने बोला आंटी मैं ये गलत काम नहीं करूंगी। इसने बोला कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। मैंने बोला मैंने तो आपसे पैसे मांगे ही नहीं, मुझे क्या पता कि आपने मुझे गलत काम करने के लिए बुलाया है। फिर इसने बोला कि ठीक है तू चली जा वहां से। फिर मैं अभी ये कोई 5-6 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी। मेरा वहाँ पे पर्स चोरी हो गया और मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था। तो
मेरे पास मतलब पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे, मेरे पास थे ही नहीं, वही थे जो पर्स में पड़े थे, मेरा पर्स गुम हो गया, सब कुछ उसी में पड़ा था। फिर मैंने इसको फिर से फ़ोन किया कि हो सके ये मेरी कोई हेल्प कर दे इस टाइम, सोच कि बीमार है ये, मेरे से गलत काम करने के लिए मत ना बोले तो हेल्प कर दे मेरी। फिर मैंने इसको फ़ोन किया, इसने बोला ठीक है तू मेरे घर आ जाना तो मैं तेरी हेल्प कर दूँगी। मैं इसके घर चली गई, इसने मुझे पूरा 1 घंटा बिठाया कमरे में। कमरे में बिठाने के बाद इसने मेरे को बोला, तो एक 1 घंटा पूरा बिठाया, बिठाने के बाद फिर इसने मेरे को बोला कि तू घर चली जा, मेरे को घर जाके फ़ोन करना। मैं अपने घर आ गई, फिर मैंने उसको कोई कॉल नहीं की, मैंने बोला मैंने सुबह हॉस्पिटल जाना तो मैं इससे सुबह ही मिलूँगी, सुबह ही मैं इससे बात करूँगी। फिर उसके बाद 10-15 मिनट के बाद पीछे-पीछे ये भी आ जाती है और इसकी बेटी दोनों आ जाती है मेरे घर पे। गाली-गलौज करने लगती है, गंदी-गंदी गालियाँ देने लगती है, तूने हमारा फ़ोन चोरी किया है, मेरी बेटी का फ़ोन चोरी किया है तूने, तू गंदी है, तू ऐसी है, मतलब मेरे हस्बैंड को भी गंदी-गंदी गालियाँ देने लगी है। फिर इसने बोला, मैंने बोला मैंने तेरा कोई फ़ोन चोरी नहीं किया है, तू एक काम कर, तू हम बैठ के बात करते हैं, जो भी बात है हम बैठ के, मैं वहाँ पे अकेली तो थी नहीं, क्योंकि इसके कमरे में जहाँ पे इसका घर है, वहाँ पे जहाँ पे मैं रूम में बैठी थी, वहाँ पे 3-4 लड़के बैठे हुए थे, 3-4 लड़कियाँ बैठी हुई थी। वो मतलब वही जो गलत काम करने वाली लड़की थी, वही उधर बैठी हुई थी। तो लड़के भी वही बैठे हुए थे, मैं वहाँ से उठ के आ गई। तो पीछे-पीछे जब ये मेरे घर पे आई, इसने गाली वगैरह दी, मैंने इसको बोला कि हम बैठ के बात करते हैं। इसने बोला मैं बैठ के बात नहीं करूँगी, मैं पुलिस स्टेशन में जाऊँगी, मैं पर्चा दूँगी, मैं रिपोर्ट लिखाऊँगी। मैंने बोला ठीक है आप चले जाओ। तब जब ये गई उसके बाद ये पुलिस लेके मेरे घर आ गई। तब भी फिर इसने मेरे को मतलब ये मेरे ऊपर मेरे को मारने के लिए आ गई मेरे घर। अच्छा, पुलिस लेकर भी घर आ गई? पुलिस लेके मेरे घर आ गई। फिर ये बोलने लगी कि इसको ले जाओ थाने में, ये वो ऐसे-वैसे, फिर पुलिस वो जो मतलब ये चोरी का ही आरोप? हाँ, हाँ, चोरी का आरोप जो इसने मेरे पे लगाया, उसी के लिए पुलिस लेके ही मेरे घर आ गई। फिर ये पुलिस वाले जो भैया हमारे घर आए थे, उन्होंने बोला कि आप 10 मिनट का काम है, आप चलो थाने में, वापिस हम आपको घर लाके छोड़ देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो फिर ये मेरे हस्बैंड को बोलने लगी, गंदी-गंदी गालियाँ देने लगी, तू ऐसा है, तू वैसा है। मेरे हस्बैंड ने बोला देखो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है? आपने गलती तो आपकी, आपने इसको क्यों बुलाया अपने घर पे? आपने नहीं बुलाना चाहिए था। अब आपने इसको बुलाया तो आप भुगतो, मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा, फिर वो भी मेरे साथ गए शाम को, उधर ही पुलिस स्टेशन में उन्होंने जाके स्वर्णा ने रिपोर्ट लिखवाई मेरे खिलाफ। उधर भी एक इसके साथ लड़की है शाजिया, मतलब थाने में जब ये शाम को उधर पहुंचे मेरे को लेके, तो शाजिया और सवरना दोनों मेरे को मारने के लिए पड़ गई उधर थाने के अंदर। शाजिया भी मेरे को गंदी-गंदी गालियाँ देने लग गई। अब फिर उसके बाद वो जो थाने वाले सर वहाँ पे थे, उन्होंने बोला यहाँ पे झगड़ा नहीं करना है, अगर आप रिपोर्ट लिखाने आए हो, रिपोर्ट लिखाओ, घर जाओ, सुबह 10 बजे आ जाना। तो सुबह जब मैं 10 बजे अपने घर से मैं रात को वापस चली गई, सुबह मैं 10 बजे आने लगी वापस अपनी गली में, कोई 9:30 बजे की बात है। जैसे ही मैं गली में पहुंची तो एक सवरना, दूसरी शाजिया, शाजी नाम की लड़की है, वो कश्मीर की है और इसके साथ ही मिलके गलत काम करती है शाजिया और सवरना, दोनों मिलके गलत काम करती है। पिछले दिनों वो लड़ भी रहे थे वहां पे, सड़कों पे गिरे हुए थे। हाँ जी, वो वही? हाँ जी, हाँ जी, वही वही शाजिया। तब शायद यही लेडी थी, वो कह रही थी ये कश्मीर से आकर यहाँ पर गलत काम कर रहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है। वो इकट्ठे ही हैं ये? हाँ जी, इकट्ठे ही हैं। और जो शाजिया, फिर सुबह जब मैं 10 बजे 9:30 बजे मैं घर से आ रही थी, तो शाजिया और सवरना दोनों गली में मेरे को मारने के लिए पड़ गई। बोल रही थी कि तू गलत काम करने के लिए क्यों नहीं हमारे साथ राजी हो रही है। मैंने बोला मैंने गलत काम नहीं करना। फिर ये मेरे को उधर मारने लग गई। फिर 1-2 लेडीज थी, उन्होंने मेरे को बचा लिया, मैं हॉस्पिटल की तरफ आ गई और ये घर चली गई। फिर कोई 11:30-12 बजे मैं पहुंच गई दोबारा पुलिस स्टेशन में। मेरे को वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे आप आ जाओ, और वो बार-बार फ़ोन कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ। फिर जैसे मैं पहुंची, पीछे-पीछे आधे घंटे के बाद सवरना भी वहाँ पे पहुंच गई। तो जो वंदना मैम है, वहाँ की कांस्टेबल है पुलिस स्टेशन की, बाकी वो थाने की, तो वो जैसे हमसे पूछने लगी कि सवरना क्या बात हुई है, तेरा फ़ोन चोरी हुआ है, रात को भी आप यहाँ पे आए थे। उसने बोला कि हाँ, ऐसे-ऐसे मैं घर पे नहीं थी, तो ये लड़की हमारे घर आई और मेरी लड़की का फ़ोन उठा के लेके यहाँ से चली गई। फिर सवरना ने पहले ये बोल दी कि मैं घर पे नहीं थी, दूसरी बार सवरना ये साथ में यही बोलने लगी कि मैं घर पे थी और मेरी बेटी बीमार थी, वो बेड पे लेटी हुई थी। साथ में ये भी उसके पास जाके लेट गई और बोलने लगी अपने फ़ोन का पासवर्ड बता। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि तू नहाने चली जा, तो मैं खाना बना लेती हूँ तब तक। तो उनकी आपस में मेरी और मेरी बेटी की बात होने लगी, तब तक मैं वहाँ से क्या कहते हैं, ये फ़ोन लेके वहाँ से भाग गई। बस इतनी बात हुई और मैंने डायरेक्ट वंदना मैम को बोल दिया कि मैम ये सब झूठ है, बस ये सिर्फ मेरे को गलत काम के लिए, जो मेरे को दबाव डाल रही है कि तेरे को गलत काम करना है, तो हमारे साथ गलत काम के लिए आप शामिल होना है। मान गए होते तो फिर ये ना होता। हाँ, अगर मैं मान गई होती तो फिर ये चोरी का इल्ज़ाम मेरे पे बिल्कुल भी नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। अगर मैं गलत काम के लिए अगर मैं मान गई होती ना। अच्छा, एक और बात आप बीच में कह रहे हो, लड़के लड़के, ये लड़के कहाँ के हैं? ये लड़के मुझे नहीं पता, यही बुलाती है, सवरना ही बुलाती है, मतलब जान पहचान के कौन है? मुझे नहीं पता।
लड़कों का मुझे नहीं पता। हाँ, लड़कियां जो है इसके पास जो गलत काम करती है वो जो इसके पास है उनको जानती हूँ मैं। वो कासिम नगर की हैं? वो कोई कासिम नगर की है, कोई कश्मीर की है, कोई पंजाब की है, एक शाजिया नाम की लड़की है जो कश्मीर की है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां भी जैसे आप ये बता रहे हो कहानी सारी इसी तरह से लड़कियां वो फंसाई हुई हैं मजबूरी में, उनको एक बार ट्रैप हो गई तो फिर उसके बाद बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। हाँ, तो शायद हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि इसकी 2 सगी बहनों की लड़की थी जो इसने जबरदस्ती अपने घर पे रखी हुई थी। उनसे गलत काम करवाती थी, उनको नशे पे लगाया हुआ था, ड्रग्स भी उनको देती थी, इंजेक्शन वगैरह देती थी उनको लगाने के लिए। फिर वो मुझे नहीं पता अचानक कैसे भाग गई। तो ड्रग्स वगैरह जैसे आप बता रहे हो इसके कुछ सबूत भी वैसे बोलो इसका सबूत मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलता है? है? हाँ है। अब इसके पास जो लड़कियां हैं वो ड्रग्स कहाँ से लेती है? इसी से तो लेती हैं, यही तो करती है ड्रग्स का काम। और कौन करता है? वो लड़कियां भी ड्रग्स हाँ, ले रही हैं? लड़कियां भी, जो जितनी भी लड़कियां इसके पास है सभी ड्रग्स ले रही हैं। हाँ। सभी छोटी बड़ी जितनी भी है सभी ड्रग्स ले ये रही है। सारी बातें आपने पुलिस को जो कंप्लेंट दी उसमें बताया लिखा? हाँ जी, मैंने सब कुछ बताया, ए टू जेड जो भी था मैंने सब कुछ बताया। पुलिस क्या कहती है इस मामले में? पुलिस यही कह रही है कि पुलिस मेरे साथ है, एसएचओ साहब सभी मेरे साथ है, जो भी बागेपुर थाने के सभी मेरे साथ है। बस वो ये कह रहे हैं कि अब बस ये एक बार हमारे हाथ लग जाए फिर हम देखते हैं। हाथ लग जाए मतलब पुलिस कह रही है ये हाँ हाथ जी, लग ये जाए? हमारे हाथ लग जाए, बस हमें कुछ सबूत मिल जाए, सबूत आ जाए यहाँ पे तो फिर हम देखते हैं। क्योंकि साथ में कासम नगर के जो लोग हैं ना उनको इसने डराया धमकाया भी बहुत है। कासम नगर के लोग आवाज नहीं उठाते इसके खिलाफ, वो डरते हैं। और वहाँ पे 2-3 बंदे ही है, एक डॉक्टर शबनम है जो इनके खिलाफ जाती है, मतलब वो करती है, अच्छा रास्ता दिखाती है इनको, लेकिन वो बात नहीं मानती उनकी। डॉक्टर शबनम नाहिद? जी जी जी। हम्म। हाँ जी हाँ जी, वही तो। एक उन्होंने तो कैमरे भी लगा रखे हैं ताकि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्होंने कैमरे भी लगा रखे हैं। और एक दूसरी लड़की मैं हूँ जो इसके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ, और 1-2 और भी है, उनका मुझे नहीं पता कि वो कौन है। बस ये 3-4 लोग ही होंगे, और बाकी सभी पूरा मोहल्ला इससे डरता है। बस ये कहता है कि ये हमें मरवा देगी, बस इससे डरते हैं सारे। शमीम जी अभी आप चाह क्या रहे हैं कि क्या होना चाहिए? बस मैं यही चाह रही हूँ कि ये जो गलत काम इस एरिया में हो रहा है ये जल्दी से जल्दी यहाँ से खत्म होना चाहिए, और ये जो नशे का पूरा ये गंद डाला हुआ उन्होंने, ये जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए जो बस। पैसे आपने मांगे थे उससे तो वो फिर कैसे आपने कहाँ से मिले आपको, कैसे आपने अपना ऑपरेशन करवाया? वो मैंने अपने जीजू को फोन किया था, उन्होंने मेरे को 5,000 दिया था। अच्छा। जी। फिर मैंने इससे कोई पैसा नहीं मांगा था। और ये जिस दिन थाने में हमारा इंटरव्यू बंदना मैम ले रहे थे ना, तो ये मेरे को वहां पे मारने के लिए भी पड़ गई। सवरना उठ के मतलब मेरे पुलिस को, के सामने ही हाँ मार? जी, पुलिस के सामने ही। और वंदना मैम ने सिर्फ इतनी बात बोली कि सवरना यहाँ पे लड़ाई मत करो, यहाँ पे अब बस आराम से बैठो, 2-4 बातें कर रही है, अब फिर अपना मामला निबेड़ो, यहाँ से जाओ, ये लड़ाई मत करो, बस इतनी बात बोली। और सवरना को वंदना मैम ने वहां से सिर्फ बाहर किया, और उल्टा वंदना मैडम के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगा दिया कि मेरे से 20,000 मांगा है वंदना ने, कि मेरे को 20,000 दे दो तो ये आपका जो भी मामला इधर ही खत्म करते हैं। और साथ में वंदना ने मेरे कपड़े भी फाड़े, लेकिन वंदना मैम ने ना ही उनसे कोई पैसा मांगा है और ना ही उनके कोई कपड़े फाड़े हैं। बस ये आरोप किसके सामने लगा रही थी? ये मीडिया पे उन्होंने खुद बोला है। अच्छा। हाँ जी, मीडिया पे खुद बोला है कि वंदना मैम ने मेरे से 20,000 मांगा है और मेरे कपड़े फाड़े हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पे बस इतना बोला है कि सवरना यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी है, आप लड़की को मारने के लिए क्यों आ रहे हो, आप आराम से बात करो, बस इतनी बात बोली है। और सवरना ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे से 20,000 मांगा है और साथ में मेरे कपड़े फाड़े हैं। चलिए शुक्रिया शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये शमीम जी हैं और ये भी कासिम नगर में जो भी हो रहा है देह व्यापार उससे ये भी प्रताड़ित हैं। कासिम नगर के अंदर से हमने पहले भी रिपोर्ट की और ये पहली बार नहीं है कि स्वर्णा का नाम वहाँ पर आया है। पहले जब रिपोर्ट की थी उसमें भी स्वर्णा थी, उससे पहले एक रिपोर्ट हमने की थी उसमें तो जो बोल रही थी लेडी की कश्मीर से आके कुछ जहाँ पर लड़कियां लेडीज जो हैं वो गलत काम कर रही हैं, तो उसमें भी ये स्वर्णा देखी गई थी। और बार बार आरोप जो है, कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर। हाँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड भी ड्राइवरी करते हैं और मैं खुद काम करती हूँ, एक सैलून है, मैं सैलून में भी काम करती हूँ। और ये है कि हम दिन को तो हम घर पे होते नहीं क्योंकि हमें काम करना पड़ता है, और कल को मुझे या मेरे हस्बैंड को कुछ भी नुकसान होगा तो उस नुकसान का जिम्मेवार सवरना होगी, क्योंकि हम काम करते हैं, हम गरीब लोग हैं, हम इसकी तरह थोड़ी है, हम गरीब लोग हैं क्योंकि हम काम करते हैं। मैं सैलून में काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड ड्राइवरी करते हैं। कल को ये लड़कों को उठाए और मेरे हस्बैंड को कुछ तकलीफ पहुंचाएगी लड़कों से, या किसी कोई लड़कियां लाएगी मुझे तकलीफ पहुंचाएगी, और
इस सब का जिम्मेवार संवरना होगी। ये मैं आज आप सबके सामने कह रही हूँ, जो भी होगा इस सब का जिम्मेवार संवरना होगी। इस मसले के ऊपर हमने बागे बहू के जो थानेदार हैं उनसे भी बात की, जानने की कोशिश की कि सत्यता क्या है। उन्होंने भी कहा कि दाल में कुछ काला है, या उन्होंने यूं भी कहा कि हो सकता है पूरी दाल ही काली हो, लेकिन समस्या ये है कि कासिम नगर के अंदर जो लोग हैं, जैसे ये बोल रहे हैं, या डॉक्टर शबनम नाहिद हैं वहाँ पर, वो बोलती हैं, या कुछ एक आध लोग और बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो चुप्पी साध देते हैं। शायद वो डर और खौफ है कि कल उनके ऊपर भी कोई इस तरह का मामला ना बना दिया जाए, क्योंकि यो गलत धंधा, जैसे शुरुआत में हमने कहा कि जो गलत धंधा करने वाली लेडीज़ हैं और लड़कियों को धंधे में लाने वाली भी लेडीज़ ही हैं गलत धंधा करवाने वाली, तो ये किसी भी हद तक जा सकती हैं और कैसे भी आपको ट्रैप कर सकती हैं, कैसे भी आपको फंसा सकती हैं। इसमें जो इन्होंने कहा है, इसकी एफआईआर जो है थानेदार साहब ने कहा कि हमने दर्ज कर ली है और हम इंतज़ार कर रहे हैं जो लोग इसके ऊपर विटनेस दें, बयान दें। लोगों को शायद डर है कि हम जब बयान देंगे तो हो सकता है उनको पब्लिसाइज किया जाए, जब बताया जाए कि ये लोग हैं और बाद में उनके लिए मुसीबत हो जाए। तो उन्होंने इस बात को एश्योर किया है कि खासकर कासिम नगर के लोग सुन लें कि उन्होंने इस बात को एश्योर किया है कि हम उनका नाम जो है वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, प्राइवेसी रखेंगे, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास जाकर वहाँ पर कंप्लेंट करें। बाकी इस तरह की आवाज़ें कब तक कासिम नगर से आती रहेंगी, इसके ऊपर आप लोग भी, अगर आपको भी लगता है कि ये जो भी हो रहा है कासिम नगर के अंदर ये गलत है, इसके ऊपर आप अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।